बुद्ध और उसके शिष्य आर्यन एक सुनसान पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे। चारों ओर बर्फीली हवा चल रही थी। आर्यन के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। गुरु, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं? क्या हम कभी इनसे छुटकारा पा सकेंगे? उसने अपने हाथों को लहराते हुए कहा। आर्यन, समस्याएं जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं, पर उनका सामना करने का तरीका ही हमें वास्तविकता में बदलता है। लेकिन जब समस्याएं इतनी बड़ी हो जाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी आवाज में भय था। बुद्ध ने अपने शिष्य को ध्यान से देखा और फिर बोले, हमेशा याद रखो, संकट में ही सच्ची ताकत का पता चलता है। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। आर्यन ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनके शब्दों में सच्चाई को महसूस किया। कमजोरी का एहसास ही तुम्हारी ताकत है। हर बार जब तुम गिरते हो, उठने का साहस दिखाते हो, तुम मजबूत होते जाते हो। बुद्ध ने उसे प्रोत्साहित किया। चलो, एक बार फिर से प्रयास करते हैं। आर्यन ने धीरे धीरे सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब तुम डरते हो, तब तुम अपनी ताकत को नहीं देख पाते। बोलो, तुम क्या महसूस कर रहे हो? आर्यन ने गहरी सांस ली और बोला, मैं भयभीत हूं गुरु। तुम अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। और जब तुम अपने डर का सामना करोगे, तब तुम देखोगे कि कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। आओ, अपने डर का सामना करें। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हर हार एक सीख है। असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो। अपने भीतर की आवाज सुनो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। बुद्ध ने कहा, याद रखो, हर समस्या का समाधान होता है। तुम्हें बस उसे खोजने की कोशिश करनी। यही है मेरे प्यारे शिष्य, यही है सच्ची बुद्धिमानी। बुद्ध ने कहा, और दोनों ने एक साथ पहाड़ी के छोटी से नीचे की ओर देखने का निर्णय लिया। आर्यन की आंखों में विश्वास की चमक थी। चलो, हम आगे बढ़ें, उसने कहा, और दोनों ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया।